मौसम में मुनाफा वसूली और गुआरगम में कुछ खरीदारी के साथ यहां पर कारोबार किया जा सकता है। लेकिन अब बात करेंगे किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन से किसको फायदा, किसको नुकसान? कृषि कानून के खिलाफ 10 दिनों से भी ज्यादा वक्त से दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में किसानों का आंदोलन जारी है। आंदोलन खत्म करने के लिए सरकार लगातार किसानों से बैठक कर रही है, लेकिन किसान कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। किसानों ने कल भारत बंद भी बुलाया है। किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बजाज CSR के उदय देवलांकर और एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के सुनील बलदेवा जुड़े हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। सुनील जी, पहले आपसे शुरुआत यहां पर करना चाहेंगे। काफी हद तक अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि पंजाब हरियाणा के ही किसान यहाँ पर ज्यादा हैं, लेकिन जो भारत बंद की बात की जा रही है वहां पर काफी सारे दूसरे राज्य भी जुड़ने की बात कर रहे हैं, काफी सारी और पॉलिटिकल पार्टीज भी यहाँ पर जुड़ने की बात कर रहे हैं। आप लोग एज अ दाल व्यापारी, एज एन एग्री फार्मर और एक ट्रेड एसोसिएशन के लिहाज से आप इन लॉज को कैसे देखते हैं? मनीषा जी, इस बात को हमें जड़ तक पहुंचना होगा, उसके लिए मुझे आपका थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। करीबन 12 करोड़ फैमिली, किसान फैमिली है पूरे हिंदुस्तान में, जो अभी तक MSP से लाभान्वित होते रहे हैं वो केवल चावल और गेहूं के किसान ही होते रहे हैं, जो करीबन 55 से 60 करोड़ किसान है। यदि हम 55 से 60 लाख किसान है, यदि हम बात करेंगे तो वो काफी छोटी जो किसान है ना, अभी MSP में लाभान्वित होते रहे हैं। इसका दायरा हमें बढ़ाना था और सरकार भी इसके दायरे को बढ़ाने की तरफ जा रही है। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे जो सोच है वो सबसे बड़ी सोच है कि कहीं गेहूं और चावल की जो है वो खरीदी कम नहीं हो जाए। क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा कारण ये बताता हूँ कि करीबन 900 लाख टन जो है हमारे पास गेहूं और चावल है। अभी देश को गेहूं और चावल की जरूरत नहीं है, देश को जरूरत है तिलहन, दलहन और बाकी केस क्रॉप की। यदि हम वो उगाते हैं, किसान यदि वो उगाते हैं तो वो सरकार जो है वो 25% ही अभी तक खरीद पाती है। सरकार जो है सब तक नहीं पहुंच पाई है। तो जो मेन डर है उनका कि गेहूं और चावल की खरीदी कम नहीं हो जाए, लेकिन ये देश की अभी आवश्यकता है कि हम किसान जो है गेहूं और चावल कम उगाए और दूसरी क्रॉप ज्यादा उगाए, ताकि देश हित में हो ये और देश का खर्चा अनावश्यक नहीं हो। यदि हम कुछ चीज उगाएं और उसके पैसे देश के लगे, फिर उसको डैमेज हो जाए और हमें उसको फेंकना पड़े, उससे बढ़िया कि हम दूसरी चीजें उगाएं। एब्सोल्युटली, इस चीजों की तरफ भी बिल्कुल हमें इन किसानों को सोचना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। दूसरी सबसे एक चीज बताता हूँ कि जो किसान पहुंचे हैं वो सक्षम किसान हैं, जो कि आपने देखा भी होगा कि 6 महीने का राशन लेके पहुंचे हैं। मैं तो आपके लिए चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आपने बाकी 11.5 करोड़ किसान फैमिली की आपने आवाज उठाई है, क्योंकि वो दिल्ली आने की सोच ही नहीं सकते। वो 1 एकड़ 2 एकड़ में खेती करने वाले हैं, वो अपना जीवन यापन भी बड़ी मुश्किल से करते हैं। वो दिल्ली कहाँ तक आएंगे, कहाँ तक अपना प्रदर्शन कराएंगे, कहाँ तक बता पाएंगे कि हम जो है ये हमारे लिए बेनिफिशियरी है। तो सुनील जी आपकी बात एकदम यहाँ पर सही है कि जो छोटे किसान हैं वो यहाँ पर जा ही नहीं पाएंगे, और क्लियरली जो दाल का और खाने के तेलों के और जो छोटे किसान हैं उनकी क्या दिक्कतें हैं, क्या वो इस लॉ को बेहतर तरीके से देखते हैं? उदय जी, आपसे भी जानना चाहेंगे। हम आज सुबह भी यहाँ पर FPO से भी बात कर रहे थे, दूसरे किसानों से भी बात कर रहे थे, जो कह रहे थे कि हाँ लॉज अच्छे हैं, हमें ठीक से समझाया जाए और अगर उसका ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होता है तो हम सबके लिए काफी प्रोग्रेसिव रह सकता है। सही है, ये बड़ी लंबी प्रक्रिया है सुधारणाओं की। ये एक शुरुआत सी है, ये जो कानून आया है ये शुरुआत सा है जी। हमारे तरफ जो हमारे पास जो कमोडिटीज है, हम सोच रहे हैं उस कोर फूड बाउल का, जहां से देश का करीब 70% फूड आता है। और मेरा ये मानना है कि किसान अगर एजिटेशन करता है तो उसका भी स्वागत करना चाहिए, लेकिन उनसे डायलॉग बेहतर तरीके से होना चाहिए। उनको ये समझना चाहिए कि किस चीज के लिए हम झगड़ रहे हैं। मेनली हमारा देश ये ट्रॉपिकल देश है, और जैसा सुनील जी ने बताया, ये ट्रॉपिकल कमोडिटीज को बहुत ज्यादा डिमांड वर्ल्ड ओवर है। उनका प्रोसेसिंग जरूरी है, उनका कंसोलिडेशन जरूरी है। लिंसीड ऑयल से लेके सैफ्लावर ऑयल तक, जिसमें हम बहुत पीछे जा रहे हैं, करीब 70% इंपोर्ट हम कर रहे हैं। बहुत ज्यादा मनी और रिसोर्सेस हमारे अटके पड़े हैं ये एडिबल ऑयल में, तो उसके तरफ ध्यान देना होगा, दलहनों की तरफ ध्यान देना होगा। वो बहुत सारी स्पेशलिटीज हमारी है, जो एज ओल्ड स्पेशलिटीज है, 4000 सालों से हमारी स्पेशलिटी रही है। उनको अगर आपको उजागर करना है, मजबूत करना है, उन ग्रुप्स को मजबूत करना है, तो इस तरह के कानूनों को समझना होगा और उसके तहत FPO के मॉडल के तहत और ये कंसोलिडेशन फेज में आकर और ये खुलापन इसमें लाकर, इन्वेस्टमेंट लाकर इसको हमें आगे चलाना होगा।
और किसानों से भी बेहतर तरीके से बात करनी होगी। जी, आपको ये क्या कानून- लगता है उदय जी, आपको क्या लगता है कि मसला इस वक्त क्या यहाँ पर क्या है? या सरकार ठीक से समझा नहीं पाए किसानों को, या फिर किसान यहाँ पर बहुत ज्यादा डर रहे हैं, और जो नहीं डरे हैं उनको भी ऐसा लग रहा है कि अरे हमने ठीक से समझा या नहीं समझा? क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है अभी इसको लेकर बाजार में। देखिए, ये जो सुधारणाओं का दौर चला है वो ये आज का नहीं है। ये जो सुधारणाएं आई है, 3 कानून जो आए हैं, जी। वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मार्केटिंग डिवीजन से आई है। जी। इनका एमएसपी से ये डिपार्टमेंट का कोई भी ताल्लुक नहीं है। 23 क्रॉप्स की जो एमएसपी है वो अलग तरीके से उसको ऑपरेट किया जाता है। ये जो कानून है कि मंडियों में, बाजारों में और खरीद बेचने में, प्रोसेसिंग में और कंसोलिडेशन में सुधार लाने के लिए और किसानों की आय बढ़ाने के लिए लिया हुआ कदम है। इसका एमएसपी से कुछ भी ताल्लुक भी नहीं है और वो डिपार्टमेंट भी अलग है। लेकिन ये भ्रम क्यों फैला है किसानों में? ये गवर्नमेंट का फेलियर है कि ठीक तरीके से गवर्नमेंट ने समझाना चाहिए था। समझाया नहीं है। और फिर ये भी आशंका आती है कि अगर आप ठीक से समझा नहीं पाते हो तो ये सुधारणाओं का दौर मजबूती से आगे ले जाने के लिए जो जिम्मेवारी से गवर्नमेंट लोगों को समझाना चाहिए, उसमें गवर्नमेंट की थोड़ी शॉर्टफॉल रहा है। Absolutely. इसको मेरे ख्याल से इसको ठीक तरह से करने की dialogue में जरूरत है। किसानों को समझाना चाहिए। जी, एब्सोल्युटली। उदय जी, सुनील जी, बहुत शुक्रिया आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और आप दोनों ने ही यहाँ पर काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें हमारे सामने रखी हैं। इसको ऑफ कोर्स हम आगे भी बात करेंगे। कल और परसों यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट दिन है किसानों को लेकर, तो जितनी बात ये इंपॉर्टेंटली यहाँ पर पहुंचाई जाए उतनी कम है। लेकिन यहाँ से आगे बढ़ेंगे और इस खबर पर ऑफकोर्स हमारी नजर बरकरार रहेगी। लेकिन बात अब यहाँ पर करेंगे कच्चे तेल की, क्योंकि यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिली है। प्रथमेश, आपने एक सेल कॉल यहाँ पर जरूर दिया है, लेकिन आगे जाके किस तरह के फंडामेंटल्स यहाँ पर